हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7 जनरल इंग्लिश का लेसन 9 द वाइट विजिटर, एक सफ़ेद आगंतुक, सफ़ेद शरणार्थी, इसके बारे में। ये बड़ी ही मज़ेदार और बहुत ही फ़नी प्ले है। तो चलिए पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि लेसन को पूरा समझने के लिए आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, इसके बिल्कुल ना करें, तभी आपको इसका जो वर्ड बाय वर्ड मीन बताया गया है वो समझ में आएगा। तो कुछ 3 बातें जो आपसे पूछी गई हैं। फर्स्ट है, व्हाट डू यू नो अबाउट घोस्ट? आपको जो घोस्ट हैं, भूतों के बारे में आप क्या जानते हैं? डू यू बिलीव इन दैम? क्या आप उनके ऊपर भरोसा करते हैं कि भूत होते हैं? राइट द नेम ऑफ मूवीज, टीवी सीरियल, बुक्स और स्टोरी विच यू हैव सीन और रीड ऑन घोस्ट। वन मूवी, टीवी सीरियल, किताबें या कोई कहानियाँ जो हैं उनके नाम बताइए जिनमें आपने उनको देखा हो या उनके बारे में पढ़ा हो, भूतों के बारे में। ये एक कहानी है, एक स्टोरी है जिसमें जो वाइट विजिटर है, एक भूत जो है बंगले में रहता है। तो असल में वो भूत कौन होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। एक्ट फर्स्ट है, पहला जो इसका दृश्य है, अंक है, एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता। कोलकाता में कालीघाट का एक ऑफिस है। एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस, ऑफिस की दीवार पर देयर आर सेवरल नोटिस अबाउट हाउसेस और शॉप्स फॉर सेल। ठीक है ना, वहाँ पर ऑफिस का जो वॉल है उसके नोटिस बोर्ड पर बहुत सारे घरों और दुकानों को बेचने के नोटिस चिपके हुए थे। द टाइम इन अबाउट 10, लगभग 10 बजा हुआ था सुबह का। मिस्टर चौधरी इज राइटिंग एट द टेबल। मिस्टर चौधरी अपने टेबल पर लिख रहे थे। डॉक्टर दास वॉक्स इन, तभी जो डॉक्टर दास है, इस नाम का व्यक्ति है, वो आता है, अंदर आता है। दास बोलता है, गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी? गुड मॉर्निंग, क्या आप मिस्टर चौधरी हैं? तो चौधरी ने बोला, प्लीज़ सिट डाउन। दे बोथ सिट, और वो दोनों ही बैठ जाते हैं। डॉक्टर दास ने कहा, आई एम डॉक्टर दास, मैं डॉक्टर दास हूँ। आई हैव कम टू लिव एंड वर्क इन कालीघाट एंड आई नीड अ हाउस। और मैं कालीघाट में रहने और काम करने के लिए आया हूँ और मुझे एक घर की नीड, आवश्यकता है। तो चौधरी ने कहा, आई सी। क्या बोला? आई सी, मैं समझ गया। यू आर रेडी टू बाय अ हाउस आई सपोज, और मुझे लगता है कि आप एक घर खरीदने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो दास ने कहा, यस इफ इट डजेंट कॉस्ट टू मच। हाँ, यदि इसकी जो कीमत है बहुत अधिक ना हो तो। चौधरी ने कहा, इट इज़ नॉट वेरी इजी एट प्रेजेंट, वर्तमान में इतना आसान नहीं है डॉक्टर दास। अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हेयर, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ आकर रह रहे हैं। एंड देयर आरंट मैनी हाउस, और यहाँ पे बहुत अधिक घर नहीं हैं। द प्राइजेस आर गोइंग अप एवरी वीक, और जो कीमतें हैं वो हर हफ्ते बढ़ रही हैं। दास ने कहा, वेल ठीक है, कैन यू गिव मी सम आइडिया? तब भी क्या आप मुझे कोई आइडिया दे सकते हैं? तो चौधरी ने कहा, दैट्स नाइस हाउस, एक अच्छा मकान है। ही पॉइंट्स टू द नोटिस ऑन द वॉल, दीवार पर लगे नोटिस की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं कि ये अच्छा घर है। द ऑनर वांट्स 10 लाख, और जो मालिक है वो 10 लाख चाहता है। तो दास ने कहा, ओ दैट्स टू मच फॉर मी, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। इजंट देयर अ हाउस फॉर लेस देन दैट, क्या कोई दूसरा घर इससे कम का नहीं है? चौधरी ने बोला, हाउ मच आर यू रेडी टू पे? आप कितना पे करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं? तो दास ने कहा, वेल आई थॉट अबाउट 5 lakhs और अ लिटिल मोर। उसने कहा कि यही लगभग 5 लाख या थोड़ा बहुत और। तो चौधरी ने कहा, यू वॉन्ट फाइंड अ हाउस एट दैट प्राइस हेयर, यहाँ पर आप इतनी कीमत पे कोई घर नहीं ढूंढ पाएंगे। तो दास ने कहा, व्हाट्स दैट, ये क्या है?
ही पॉइंट्स टू वन ऑफ द नोटिस, और वो भी एक नोटिस की ओर इशारा करते हुए बोले कि ये क्या है। चौधरी ने कहा दैट्स शांति भवन, ये शांति भवन है। बट यू डोंट वांट दैट ऑफ कोर्स, लेकिन बेशक आप इसे नहीं लेना चाहेंगे। दास ने कहा क्यों, वाई, व्हाट्स द मैटर विथ इट, वेयर इज इट, इसके साथ में क्या मामला है या इसका क्या मामला है, ये कहाँ है। तो चौधरी ने कहा इन द मिडल ऑफ द टाउन, ये शहर के बीच में है। तो दास ने कहा वेल दैट विल सूट मी वेरी वेल, हाउ मच इज इट, तब तो ये मेरे लिए बहुत ही क्या है, उपयुक्त तो होगा, है ना, यह कितने का है। चौधरी ने कहा 3 lakhs और सो, यही कोई 3 लाख का। तो दास ने कहा इज दैट ऑल, बस, है ना, या क्या ऐसा ही है, दैट्स नॉट मच, तो ये ज़्यादा नहीं है, सॉरी दैट्स नॉट मच इज इट, है ना, ये ज़्यादा नहीं है, क्या है, वाई सच अ लो प्राइस, इसकी इतनी कम कीमत क्यों है। तो चौधरी ने कहा इट हैजंट ऑलवेज बीन एज लो एज दैट, हमेशा ही इतना सस्ता नहीं था। मिस्टर घोष वांटेड 6 लाख एट फर्स्ट, सबसे पहले जो मिस्टर घोष थे वो 6 लाख चाहते थे। देन द प्राइस फेल टू 4 लाख, इसके बाद इसकी कीमत 4 लाख हो गई या 4 लाख तक गिर गई। नाउ इट्स जस्ट 3 lakhs, और अब ये 3 लाख हो गई है। बट नो वन वांट्स दैट हाउस, लेकिन कोई भी इस घर को नहीं चाहता। तो दास ने पूछा क्यों। चौधरी ने कहा वेल द ट्रुथ इज, इसके पीछे एक जो सच्चाई है। तो दास ने कहा गो ऑन, बताइए बताइए, डोंट यू वांट टू सेल इट, क्या आप इसे बेचना नहीं चाहते। इज इट इन द बैड स्टेट, क्या ये बुरी स्थिति में है। तो चौधरी ने कहा ओ नो, अरे नहीं, इट्स इन गुड्स ऑर्डर, ये अच्छी स्थिति में है। बट देयर आर सम स्ट्रेंज स्टोरी अबाउट शांति भवन, लेकिन शांति भवन के बारे में कुछ विचित्र कहानियाँ हैं। द ऑनर वाज अभिमन, जो एक महिला थी, और जो इसका जो मालिक था वो एक महिला थी, मिसेस घोष। शी डाइड इन द हाउस 2 years ago, और वो इस घर में 2 साल पहले मर गई। शी वाजंट हैप्पी वुमन, वह एक खुश महिला नहीं थी। बट शी लव्ड शांति भवन, लेकिन वो शांति भवन को प्यार करती थी। एंड पीपल से, और लोग कहते हैं, दैट की शी कम्स बैक इन द नाइट टू विजिट हर ओल्ड हाउस, तो हर रात अपने पुराने घर में भ्रमण करने के लिए आती हैं। तो दास ने कहा व्हाट, क्या, 2 years आफ्टर हर डेथ, मरने की 2 साल बाद। वेल आई डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग्स, मैं इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता। कैन यू टेक मी टू द हाउस नाउ प्लीज़, क्या आप मुझे इस घर ले चल सकते हैं। तो चौधरी ने कहा आई कैन डू सो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इफ़ यू विश, यदि आप चाहते हैं। बट यू मस्टंट बाय दैट हाउस, देखिए आप इस घर को नहीं लेंगे प्लीज़। तो दास कहते हैं प्लीज़ शो इट टू मी, कृपया मुझे दिखा दीजिए। तो चौधरी जो है सैडली, थोड़ा दुखी स्वभाव से, एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। दे गो आउट टुगेदर, वो दोनों ही बाहर चले जाते हैं। द सेम ऑफिस एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद उसी ऑफिस में दास एंड चौधरी वॉक इन एंड सिट टुगेदर, दोनों ही अंदर आते हैं और बैठ जाते हैं। तो मिस्टर दास बोलते हैं आई बाय शांति भवन, हुज द ऑनर, मैं शांति भवन खरीदना चाहूँगा, इसका मालिक कौन है। तो चौधरी ने कहा मिस्टर घोष, ही लिव्स इन चेन्नई, मिस्टर घोष हैं वो चेन्नई में रहते हैं। हिज डेड वुमन्स ब्रदर, वो मरी हुई महिला के भाई हैं। ही वांट्स टू सेल इट, वो इसे बेचना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स नो वन वांट्स टू लिव देयर विद ऑल दिस स्टोरीज अबाउट द वाइट मिस्टर, लेकिन बेशक कोई भी इस घर में उस जो वाइट मिस्टर है, सफ़ेद आगंतुक है, भ्रमणार्थी है, उसकी कहानियों के साथ इस घर में कोई भी रहना नहीं चाहता।
दास ने कहा आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज, मुझे इन कहानियों या मैं इन कहानियों पे भरोसा नहीं करता हूँ। चौधरी ने कहा वेल डोंट कम बैक टू मी लेटर एंड से दैट आई डिडंट वार्न यू अबाउट दीज थिंग्स अर्लियर। फिर बाद में वापस आकर मुझसे ये मत कहना कि मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में पहले वार्न नहीं किया था, चेतावनी नहीं दी थी। तो दास ने कहा विल मिस्टर घोष लेट मी स्लीप इन शांति भवन फॉर अ नाइट बिफोर आई बाय इट, क्या जो मिस्टर घोष हैं वो मुझे शांति भवन में इसे खरीदने से पहले एक रात सोने देंगे। तो चौधरी ने कहा आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का तो नहीं कहता, बट इज़ नॉट द हाउस फॉर यू, लेकिन ये घर आपके लिए नहीं है। दास ने कहा प्लीज राइट एंड आस्क हिम, कृपया उन्हें लिखकर पूछिए इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट, यदि वह मुझे ऐसा करने में या करने देने के लिए तैयार हैं। आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट ट्यूसडे, तो अगले मंगलवार को, जो अगले मंगलवार की रात मैं उस घर में बिताना चाहूँगा। चौधरी ने कहा वेयर विल यू स्लीप, आप कहाँ सोएंगे, एंड व्हाट अबाउट लाइट, और प्रकाश का क्या होगा, देयर इजंट एनी ओवर देयर, उसने कहा ये सब वहाँ तो है नहीं है। तो दास ने कहा लुक देखिए आई एम एन ओल्ड सोल्जर, मैं एक पुराना सिपाही हूँ। आई हैव अ स्मॉल कोट, मेरी एक छोटी चारपाई है, एंड अ स्मॉल लैम्प टू, और एक मेरा छोटा लैंप भी है। आई टेक देम विद मी, मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा। चौधरी ने कहा एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। तो अभी तक ये था हमारा पार्ट 1 कि जिसमें जो मिस्टर दास हैं वो चौधरी से कहते हैं कि मुझे शांति भवन खरीदना है। वो बताते हैं कि इसमें जो मिसेस घोष हैं वो रात के समय घूमने के लिए आती हैं, कि मिस्टर दास कहते हैं कि मैं एक पुराना सोल्जर था और मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता और मैं वहाँ एक रात बिताना चाहूँगा। एक्ट 2 है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है एक्ट 2, उसकी लिंक आपको नीचे दे दी जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं।